मुफ्त में। हमारे दर्शकों को बताइए कि आज एक बहन कितना गर्व महसूस कर रही है अपने भाई पर, जिसने पूरे देश का नाम दुनिया में चमका दिया है। जी बिल्कुल। क्या बताऊँ, बहुत गर्व है हमें अपने भाई। शब्द नहीं मिल रहे। जी बिल्कुल, शब्द नहीं मिल रहे, शब्द ही खत्म हो गए हैं। मतलब क्या कहें भाई, इतनी खुशी है। नमस्कार, ग्राउंड मीडिया एक बार फिर से मौजूद है गांव खंदरा में, जिसको आज हर आदमी सर्च कर रहा है इंटरनेट पे कि गंदरा, क्योंकि इंडिया सर्च करने के कारण है कि जो खंदरा गांव से छोटा सा गांव है पानीपत जिले का, खंदरा जिसका नाम है, और उसी गांव का एक बेटा 23 वर्षीय बेटे ने स्वर्ण पदक जीतकर ट्रैक एंड फील्ड के अंदर देश का गौरव बढ़ाया है। और हमारे साथ मौजूद हैं सबसे, वो आज दुनिया की सबसे भाग्यशाली जो लड़की हैं, बेटी हैं, वो नीरज चोपड़ा की बहन है। आप सामने देख सकते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? संगीता। संगीता इनका नाम है, नीरज चोपड़ा की बहन है। और सामने तस्वीर में देख सकते हैं आप, पूरे परिवार के सामने बात करने के प्रयास किए। उसी कड़ी में बहन है, हमारी तो खैर बेटी है ये, तो बात करेंगे इस बेटी से। बेटी, ग्राउंड मीडिया में बेटा आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाइयाँ आपको कि भाई नीरज चोपड़ा ने आज हमारे देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए जो स्वर्ण पदक जीता है, उसके लिए पूरी दुनिया आज वाहवाही कर रही है। तो ऐसे मौके पर एक बहन क्या कहेगी आज? पहले तो हमें इतनी खुशी हो रही है, हमारे पूरे परिवार को, गांव को, बल्कि भारत को नीरज पर गर्व है कि मतलब पूरी दुनिया को गर्व है। बिल्कुल पूरी दुनिया पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तानी है। हाँ जी पूरी दुनिया, मतलब वो कहते हैं ना, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, और सबसे आगे होंगे हमारे नीरज चोपड़ा, आपके भाई। ठीक है ना? तो कैसा मैं गर्व, हरियाणा में बोलते हैं कि छोरे ने लठ गाड़ दिया, तो हाँ जी वाक्य में जेवलिन तो गाड़ा गाड़ा लट गया, लठ गाड़ दिया, लठ गाड़ दिया। बिल्कुल, मतलब कल इतनी खुशी का पल दिया उन्होंने पूरे भारत को कि खुशियों को शब्दों में बयान करना शायद मुश्किल ही होगा। अभी मम्मी से बात की थी आपकी, तो वो खुशी की आंखों से आंसू थे उनकी आंखों में। हाँ जी बिल्कुल। आप इमोशनल मत होइए, मत मत। हमारे दर्शकों को बताइए कि आज एक बहन कितना गर्व महसूस कर रही है अपने भाई पर, जिसने पूरे देश का नाम दुनिया में चमका दिया है। जी बिल्कुल। क्या बताऊँ, बहुत गर्व है हमें अपने भाई। शब्द नहीं मिल रहे। जी बिल्कुल, शब्द नहीं मिल रहे, शब्द ही खत्म हो गए हैं। मतलब क्या कहें भाई, इतनी खुशी है। आपसे छोटे हैं बड़े हैं? नहीं, मेरे से बड़े हैं नीरज। अच्छा, आपसे बड़े हैं। तो कभी आपस में लड़ाई झगड़ा भी होता था? थोड़ा बहुत, जैसे कैसा, किस तरह का? नहीं, भाई बहनों में जैसे थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती है बस। तो भाई बहनों की झगड़े की बात कर रहा हूँ मैं। कोई मतलब ऐसी बात नहीं है, बस छोटी मोटी बातों पे ही। अच्छा, आपकी बात मानता है? हाँ बिल्कुल, जो भी कह दो। हाँ जी पक्का? हाँ जी। तो फिर आपने बोला था कि स्वर्ण पदक लेके आना है, आपने कहा था? नहीं, स्वर्ण पदक तो नहीं, ये तो देखो दबाव हो गया भाई, हाँ लेके ही आना है। पर ये हमें विश्वास था कि हमारा भाई कोई ना कोई मेडल जरूर लेके आएगा, क्योंकि वो जाने से पहले हमेशा कंपटीशन से पहले बोलते कि मैं अपना 100% दूंगा। तो हमने भी, मतलब दबाव नहीं था उनके ऊपर, पर हमने ये बोल दिया था भाई हाँ तू अपना 100% देना, जितनी आपने प्रैक्टिस की है। जब वो टोक्यो के लिए जा रहे थे, ट्रैक एंड फील्ड में जेवलिन थ्रो में हिस्सा लेने जा रहे थे, तो आपसे कोई विशेष बात या स्पेशल बात हुई थी? जब एक भाई जाता है तो बहन तिलक लगा कर भेजती, विजय तिलक लगा कर भेजती है, तो कोई उस टाइम का कुछ बता दीजिए हमारे दर्शकों को। हाँ जी, जब वो टोक्यो के लिए रवाना होने वाले थे, यहाँ घर पे आए थे टोक्यो से पहले भी, नहीं टोक्यो से पहले भी जो प्रैक्टिस के लिए जा रहे थे अब्रोड। तो बहन ने विजय तिलक लगाया था? हाँ जी, सारी बहनों ने, हम 5 बहनें हैं, सभी ने तिलक करके ही भेजा था उन्हें कि विजयी होके लौटना। बिल्कुल, तो बहनों की दुआ काम आई? बिल्कुल, पूरी काम आई। और आज बेटे ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत की झोली में डाल दिया। स्वर्ण पदक जीतकर पूरे भारत देश का नाम रोशन कर दिया। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, हमने चर्चा सुनी है गांव में, ये जैसे लंबे बाल रखते थे वो, तो गांव के लोग, उनके जो यार दोस्त हैं या परिवार में, जो प्यार से उन्हें मोगली कह देते थे। नहीं, गांव में तो आज अखबार में भी लिखा हुआ है कि उसके दोस्त, यार दोस्त कहते थे। हाँ यार दोस्त। हाँ जी, यार दोस्त की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, जो उनके साथ प्रैक्टिस करते थे वो बोलते थे वो लंबे बालों के ज़्यादा ही शौकीन है, बचपन से उन्हें लंबे बाल रखने का ज़्यादा शौक है, तो इस लंबे बालों के कारण इन्हें मोगली कहते थे। मोगली कहते हैं गांव के जो यार दोस्त प्यार से कहते थे। तो कभी आपने घर में भी मोगली बुलाया? नहीं, मोगली नहीं बुलाया किसी ने? अच्छा, तो कभी उनको बुरा नहीं लगा जब गांव के लोग मोगली कहते थे? नहीं नहीं, बुरा वो है ना स्वभाव से, मतलब बहुत अच्छे है, मतलब किसी चीज़ का बुरा नहीं मानते, बहुत खुश मिजाज है।
ये तो सुना है, गांव पूरा गांव तारीफ कर रहा है कि उसको, उनको ये नहीं है कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ या मैं इतना बड़ा खिलाड़ी हूँ। आज भी बिल्कुल डाउन। वो गांव के लोग कह रहे हैं, बता रहे हैं हमें कि जैसे बड़ा खिलाड़ी बना तब भी वैसे था, जब गांव नहीं खिलाड़ी नहीं था तब भी ऐसा ही था, तो उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। हाँ जी बिल्कुल अच्छा था, और आज भी वो ऐसे ही है। उन्हें ये नहीं है, मतलब अभी जैसे टोक्यो में ओलंपिक में उन्होंने मेडल जीत लिया, गोल्ड मेडल, पर आज भी वो ऐसे नहीं है। मतलब उनके अंदर घमंड का कोई भी ये नहीं है भाई हाँ मुझे इस चीज़ का घमंड है। हमें अपने भाई पर इस वजह से गर्व है। चलिए, एक बहन जिसका भाई आज स्वर्ण पदक विजेता है ट्रैक एंड फील्ड में भारत की ओर से, और भारत का आन बान और शान है, देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हरियाणा के, गृह मंत्री अनिल विज तो भंगड़ा डाल रहे थे, नाच रहे थे ढोल के सामने, देखा था आपने? अनिल विज जी तो भंगड़ा डाल रहे थे नाच नाच के ढोल के सामने। नहीं हमने वो भी 23 साल के युवा बन गए थे जब उनको पता लगा कि नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीत लिया। वो देख रहे थे बड़ी स्क्रीन पे, तो वहाँ उन्होंने भंगड़े डाले ढोल के सामने, तो इतनी खुशी हुई। तो आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा उनको जो गौरव उन्होंने प्राप्त किया है देश के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, तो एक बहन को कैसा लग रहा है? जी हमें बहुत खुशी हो रही है। हमने मतलब देखा तो नहीं है लाइव जाके, लेकिन ये सुना था कि मतलब जो सीएम वगैरह मंत्री जो भी आए हुए हैं तो मतलब वो भंगड़े पा रहे थे, तो वही तो बताया मैंने। जी बिल्कुल, मतलब हम बहुत खुश हैं। कल तो हमारे घर में ऐसा माहौल था जैसे दिवाली होली साथ में दिवाली होली पे याद आया, एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे बेटा कि अभी त्योहार शुरू होने वाले हैं, राखी के त्यौहार लगभग शुरू हो जाते हैं, अब दशहरा, दिवाली, करवा चौथ और नया साल, पता नहीं क्या कहेगा, लेकिन हमें लगता है कि आपके घर में तो सबसे बड़ा त्यौहार आज मनाया जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, सारे त्यौहार फीके पड़ गए होंगे आज। बिल्कुल है। आज तो मतलब कल तो उन्होंने ऐसा कमाल कर दिया है कि पूरे देश को तो मतलब गौरवान्वित महसूस हो ही रहा है, लेकिन हमें मतलब बता नहीं सकते कि कितनी खुशी हो रही है। कितनी खुशी है। चलिए बेटा, एक बात और बताइए, जैसे अब रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं उसके अंदर, रक्षा सूत्र बांधेंगी, राखी बांधेंगी, भाई वचन देता है बहन की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, और जो बहन होती है जब राखी बांधती है, सुरक्षा सूत्र बांधते हैं अपने भाई की लंबी उम्र के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसकी तरक्की के लिए, सभी तरह से दुआएं करती है कि हमारा भाई फले बूढ़े। तो इस बार जब राखी बांधोगे तो क्या विशेष दुआ होगी और क्या डिमांड होगी? बस ये दुआ तो यही होगी कि आगे मतलब जो कंपटीशन खेलें उनमें भी अपना बेहतरी प्रदर्शन करें, और राखी के लिए तो हमें खैर कोई गिफ्ट चाहिए ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा गिफ्ट उन्होंने दे दिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, जो बहुत सुंदर जवाब दिया आपने कि इससे बड़ा गिफ्ट आज उन्होंने देश की एक को छोड़ के, एक महिला को छोड़ के, जिससे उनकी शादी होगी, वो चाहे कोई भी हो, एक महिला को छोड़ के सभी बहनों को बहुत बड़ा तोहफा दे दिया राखी के त्यौहार का। एक को छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में जो भी एक महिला, क्योंकि उसकी पत्नी बनेगी, उसे हम बहन नहीं बोल सकते, बाकी सब बहनें हैं, माँ बेटी हैं, सबको उन्होंने झोली में राखी का इतना बड़ा वो जो तोहफा दे दिया है, वो वाकई काबिल तारीफ है, और ग्राउंड मीडिया इसको सैल्यूट करता है। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ नीरज चोपड़ा, जो आज पूरे देश की, पूरी दुनिया की शान बने हुए हैं। नीरज चोपड़ा के बहन थे, संगीता नाम बताया था, बेटी बहुत खुश है। हमें भी एक बार फिर से बेटा आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, पूरे परिवार को बधाइयाँ, और आपका पर इसी तरह से तरक्की करे और फलता फूलता रहे। तो आप बने रहिए, जुड़े रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर एक बार फिर से पानीपत जिला के गांव खंदरा से, जहां का एक बेटा 23 वर्षीय बेटा स्वर्ण पदक जीतकर भारत की झोली में डाला है। जुड़े रहिए, बने रहिए, लगातार हम आपको ये रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार आलम के साथ। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।